दोस्तों, सैमसंग के बारे में हम सब जानते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने सैमसंग की कोई भी प्रोडक्ट कभी यूज़ ना की हो। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसके पूरी दुनिया में 3.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों या एलईडीज़ या फिर कुछ और, सैमसंग पूरी दुनिया में मशहूर तरीन ब्रांड्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं सैमसंग कंपनी शुरू कैसे हुई? ये हैरत अंगेज कहानी 1 मार्च 1938 को शुरू होती है, जब एक कोरियन आदमी ली बियोंग चन, जिसकी जेब में उस वक्त सिर्फ $27 थे, उसने कोरिया के शहर ताइगो में एक ग्रोसरी स्टोर खोला। ये एक छोटी सी कंपनी भी थी जो पूरे शहर में सब्जियां, मछलियां और नूडल्स बेचा करती थी। यानी सैमसंग की शुरुआत दरअसल सब्जियां और मछलियां बेचकर हुई थी। उस वक्त ली के इस छोटे से स्टोर में इतने ज्यादा एम्प्लॉयज भी नहीं थे, लेकिन ली ने अपनी मेहनत से इस कारोबार को ताइगो के शहर से कोरिया के दूसरे शहरों में भी फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद कोरियन वार शुरू हो गई। उस वक्त कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था, जो कि अब हिस्से बनकर नॉर्थ और साउथ कोरिया यानी 2 मुल्क बन गए हैं। कोरियन वार की वजह से ली के इस स्टोर को नुकसान पहुंचा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और बहुत जल्द ही इसने टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये चाहता था कि कोरिया में जंग के बाद ये अपने कारोबार से अपने मुल्क को फिर से खड़ा करने में मदद करे। और फिर कोरियन हुकूमत भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, और इसका फायदा ली को बहुत ज्यादा हुआ। दोस्तों, अब यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि मछली, सब्जी और नूडल्स का बिजनेस करने वाली सैमसंग कंपनी मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में कैसे आ गई। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि ली ने अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को कामयाब होता हुआ देखकर सैमसंग को फैलाने का फैसला कर लिया, और इसने इसी के साथ कई और बिजनेस भी शुरू कर लिए। और फिर इसी तरह 1960s में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में भी काम करना शुरू कर दिया, और यही वो डिसीजन था जिसने सैमसंग को दुनिया की मशहूर तरीन कंपनीज में से एक बना दिया। सैमसंग ने साउथ कोरिया के शहर सोन में इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बनाना शुरू कर दी। ये 1970 की बात है, जब सैमसंग ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज बनाना शुरू कर दिए। 1972 से 1979 के दरमियान सैमसंग ने वॉशिंग मशीन भी बेचना शुरू कर दी, और तब तक ये लाखों ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज भी सेल कर चुके थे। 1980 से पहले सैमसंग ने कलर टीवीज और माइक्रोवेव ओवन भी बनाना शुरू कर दिए। इसके साथ ही सैमसंग कंपनी दूसरी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर रही थी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और केमिकल्स के बिजनेस वगैरह। इसके बाद दोस्तों 1980 में सैमसंग ने टेलीफोन्स भी बनाना शुरू कर दिए थे, और इसी के साथ इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स के बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि इनको पता था कि मोबाइल फ़ोन्स दुनिया की सबसे बड़ी इजादात में से एक साबित होगा, और ऐसा ही हुआ। 1987 में सैमसंग को शुरू करने वाले ली बियोंग चन की डेथ हो गई, लेकिन इसने सैमसंग को एक ऐसे रास्ते पर ला के खड़ा कर दिया था जिसके बाद सैमसंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैमसंग ने जब अपनी गैलेक्सी स्मार्टफोन की सीरीज लॉन्च की तो वो दुनिया भर में मशहूर हो गई। यानी इंसान सोचता कुछ और है और जिंदगी कहां से कहां ले जाती है। ली बियोंग चन ने कभी सोचा तक नहीं होगा कि सब्जियां, मछलियां और नूडल्स बेचने वाली एक छोटी सी कंपनी एक दिन कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक ऐसा स्टोर जिसमें सिर्फ 40 लोग काम करते थे, आज दुनिया भर में लाखों लोगों को मुलाजमत फराहम कर रहा है। दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही नहीं बनाती, बल्कि कंस्ट्रक्शन और इस जैसे काफी बिजनेस सैमसंग कंपनी चला रही है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया का सबसे पहला फाइटर जहाज KF-16 भी सैमसंग ने ही बनाया था। सैमसंग का लोगो जो आज हम देखते हैं, ये लोगो 1993 में बनाया गया था। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि किस और कंपनी की हैरत अंगेज कहानी पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको सैमसंग की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल एक्सपोज बुक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।